हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पॉलिटी की एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 2000 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊँगा और मैं समझता हूँ ये 2000 क्वेश्चंस की सीरीज में से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मैं समझता हूँ उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 2000 क्वेश्चंस के कुछ लोग हैं, कोई 5000 क्वेश्चन करा रहा है, कोई 10,000 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन मैं आपको 2000 क्वेश्चन कराऊंगा और मेरा दावा है इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। टोटल मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस की 20 वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसमें आपकी पॉलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये इससे पहले मैं सेट नंबर 1 डाल चुका हूँ, ये सेट नंबर 2 की जो है क्लास है। जिन लोगों ने सेट नंबर 1 नहीं देखा है, वो मेरे चैनल पर जाकर सेट नंबर 1 जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्विक रिवीजन क्लास है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय है? दोस्तों, ये संघीय है। एक मिनट, इसे कट कर लेना। ये क्या है? संघीय। संघीय न्यायपालिका। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किसमें है दोस्तों? ये है भाग 4 में। दोस्तों, सारे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और लुसेंट के पैटर्न पर आधारित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बताइए किसके अंतर्गत हुई? तो दोस्तों, ये हुई है किसके? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो कौन है दोस्तों? ये है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो कौन है दोस्तों? ये है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, सारे क्वेश्चन यूनिक हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, हल्के में कोई भी क्वेश्चन ना लें, सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, कितने हैं? टोटल 33 न्यायाधीश। क्या है? मुख्य न्यायाधीश के अलावा। तो कितने हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर? 33 + 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 34, जिनमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? ये है संसद के पास, यानी कि अपना संसद के पास ये शक्ति है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को कम या ज्यादा कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चंस की का सेट नंबर 2 है। तो दोस्तों, सेट नंबर 1 का जो है लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके ब्राउज कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो या तो सर्वोच्च यानी कि चीफ जस्टिस हो या फिर अन्य न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भी किसके द्वारा की जाती है? वही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो यह फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को 10 वर्ष का जो है उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें उच्च न्यायालय में।
चलिए नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर आसीन रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर आसीन रहते हैं, और ये कंडीशन जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के लिए क्या है, वो है 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें मैंने अपना उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और कुछ जो है राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन इसमें डाले हुए 100 नंबर के सेट 2 में। चलिए नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो कौन थे दोस्तों? ये थे जस्टिस रामास्वामी, जिनके खिलाफ क्या था? महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो कितनी सैलरी है? यह 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 प्रति माह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हें कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह उनकी सैलरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है, वो एक बार उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जगह पर क्या किया था? राष्ट्रपति की जो थी ड्यूटी की थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे मुख्य न्यायाधीश में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किसने मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है? जो भी बता रहा था मैं आप लोगों से, कौन है वो? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे है दोस्तों? वो है संसद को यानी पार्लियामेंट को इसका अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कौन से अनुच्छेद में है ये? यह अनुच्छेद 348। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विवाद होता है उसका निपटारा कहाँ पर होता है? वो होता है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसका निपटारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? किस अनुच्छेद में? यह है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति यानी जो भी फैसला लिया जाता है उसके बारे में पुनः जो है सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा उसकी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। जनहित याचिका कहां पर दायर की जा सकती है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही दायर की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? आरंभिक अधिकारिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए उसे क्या जारी किया जाता है? परमादेश उच्चतम न्यायालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट। किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इस रिट का क्या नाम है? अधिकार परीक्षा रिट। किसी प्राधिकारी को
किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है, किसके द्वारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही द्वारा। चलिए नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो उसे क्या कहा जाता है? मूल क्षेत्राधिकार। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसके जो है अध्यक्ष बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? बताइए कौन रहा? तो कौन है दोस्तों? ये है जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो इनका नाम है दोस्तों कमल नारायण सिंह। कौन है? जस्टिस कमल नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये थी फातिमा बीबी, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? यह है सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षण। जो है मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद, एक मिनट, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 129, जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो किस किस प्रकार हटाए जाते हैं? ये संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। चलिए नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं? तो कौन कौन से हैं? ये दोस्तों प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारत के उच्चतम न्यायालय के ये अधिकार हैं, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो दोस्तों ये कौन सा पद है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर अभी तक कोई भी महिला जो है नहीं रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में टोटल कितने? 25 यानी हाई कोर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कितनी है टोटल न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या? 1079। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन से उच्च न्यायालय में दोस्तों? ये है सबसे कम है, सॉरी, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो यह है सिक्किम उच्च न्यायालय में। और सबसे अधिक किसमें है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसमें सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है, और सबसे कम सिक्किम उच्च न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे बड़ा स्टेट जो पॉपुलेशन के मामले में कौन सा? वो है उत्तर प्रदेश। तो उसी में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। किसमें? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो सबसे बाद में किसकी हुई है? ये हुई आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। और कहां पर है ये? अमरावती में। चलिए नेक्स्ट, किसी उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? बताइए किस उच्च न्यायालय की है सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय,
कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। अंडमान निकोबार जो भी हैं जो द्वीप समूह है उनका भी वो भी जो है इसी हाई कोर्ट के अंडर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सॉरी दोस्तों, गुवाहाटी के अंडर में नहीं आता है, वो आता है कलकत्ता यानी कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में क्या आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो किसका नहीं है? यह है नागालैंड का कोई उच्च न्यायालय नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1916 में। जो लोग बिहार पुलिस वगैरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की बिहार की, तो उनके लिए इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो कौन से दो संघ शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी जिनका अपना खुद का न्यायालय है? तो दोस्तों कौन कौन से हैं? दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जिनका अपना सेपरेट हाई कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहां पर आरंभ हुआ था? तो कहां पर आरंभ हुआ था? ये हुआ था बंबई, मद्रास व कलकत्ता में। कब हुआ था? 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो किसके अंतर्गत किए गए थे? ये थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? किस में आता है? ये आता है बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। कौन सा? गोवा राज्य जो है बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये भी किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो किसका है दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार, अभी मैंने ऊपर बताया था, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह आता है केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और केरल का जो है हाईकोर्ट कहां पर है दोस्तों? यह है एर्नाकुलम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहां पर है? यह है बिलासपुर में। याद कर लेना दोस्तों आपको स्टेट वाइज कि किस स्टेट का हाई कोर्ट कहां पर स्थित है, कौन से शहर में, कौन से सिटी में, किस लोकेशन पे। चलिए नेक्स्ट। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो कहां पर है दोस्तों उत्तराखंड का? यह है नैनीताल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो एमपी का कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो केरल का कहां पर है दोस्तों? यह है एर्नाकुलम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का कहाँ पर है? यह है जोधपुर में। आप लोगों ने केस सुना होगा जो सलमान खान ने चिकारा हिरन को मारा था फिल्म की शूटिंग के दौरान, तो सलमान खान पर केस कहाँ पर चला था? जोधपुर उच्च न्यायालय में वहां पर केस चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? कुछ नहीं दोस्तों, उच्च न्यायालय है। ये काट देना, यह उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है राज्यपाल के समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, और शपथ लेता है राज्यपाल की उपस्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है किसका? हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफर वगैरह। चलिए नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो यह है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। तो हटा भी कौन सकता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु उम्र सीमा कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ये 62 वर्ष। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कितनी थी दोस्तों? वो थी 65 वर्ष। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह क्रम से कितना वेतन मिलता है? तो कितना मिलता है? जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें मिलता है कितना दोस्तों? 2.5 लाख रुपए। और अन्य न्यायाधीश कितना मिलता है उन्हें? 2,25,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनका नाम है दोस्तों अन्ना चांडी। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों लीला सेठ। ये हैं हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जो कौन थी? जो फर्स्ट लेडी थी वो है लीला सेठ। और जो खाली न्यायाधीश यानी अन्य न्यायाधीश वो कौन थी? अन्ना चांडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल कोर्ट यूनिट शुरू करने वाले देश के पहले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों उत्तराखंड व तेलंगाना जिन्होंने मोबाइल कोर्ट की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो सेम एज किसके अकॉर्डिंग है? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कितना? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? वो भी कौन थी? लीला सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया था? तो ये 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है भारत में, तो 25वां कौन सा है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। कहाँ पर है ये? अमरावती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक हाईकोर्ट कहाँ पर है? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति किसके समान है? तो किसके समान है? सेम उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाने की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो इसकी घोषणा किसने की थी? सर्वप्रथम केरल हाई कोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। जैसे केंद्र की राज्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अपना त्यागपत्र भी किसे सौंपता है राज्यपाल? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जब तक चाहे किसी भी राज्य का राज्यपाल वो अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? वो भी राज्यपाल। और राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों राज्यपाल को प्रति माह 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। दोस्तों वेतन तो आपको सभी के याद कर लेने हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश सभी के जो हैं आप लोगों को वेतन याद कर लेने हैं। आसानी से याद कर लोगे और काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो किससे आता है? ये आता है राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का, एक मिनट नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रमुख शासक संचालक कौन होता है? ये होता है राज्य का राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित हैं? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, यदि उस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक कौन पद पर बना रहता है? तो मैंने ऊपर अभी आप लोगों को बताया था, जब तक राष्ट्रपति चाहे कौन अपने पद पर बना रहता है? ये है राज्य का राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ये है 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? ये दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति टिक करके मत आ जाना। तो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? किसने कही थी ये बात? तो ये बात कही थी सरोजिनी नायडू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं? तो इनका नाम है पद्मजा नायडू। ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल की पोस्ट पर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली या प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये थी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो किसकी अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाएगा? वो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर ये करता है भारत का यानी राज्य का राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? ये करता है राज्यपाल। किसकी? महाधिवक्ता की
नियुक्ति। केंद्र में महाधिवक्ता के इक्विवेलेंट कौन होता है दोस्तों? वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा? यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।